नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, गुड इवनिंग। मैं सुधांशु पांडे, मैथ्स स्टूडेंट में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मेरे साथ जुड़ी हुई हैं प्यारे से वृंदा, अनन्या और तेजस्व। आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस। पिछली क्लास में हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन किए थे। आई रिपीट, मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन किए थे। आई रिपीट, मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन किए थे, पर उन 2 क्वेश्चनों ने हम सभी को पानी पिला दिया था। जी हाँ, पानी पिलाने का मतलब ये है कि क्वेश्चन अपने आप में बहुत आसान क्वेश्चन तो नहीं थे, और आज हम देखें कि क्या हमारे बच्चों ने वो कॉन्सेप्ट समझ लिया है क्या। और अगर वो कॉन्सेप्ट समझ लिया है, जैसा कि बच्चे मुझे कहते हैं, झूठ बोलते हैं वो हमेशा, उनको लगता है कि उनको समझ में आ गया है। मुझे भी खुशी होती है जब वो ऐसा कहते हैं, लेकिन क्या उनको समझ में आया है कि नहीं, ये देखना हमारा काम होता है एज ए टीचर। तो हमारे सामने 3 बच्चों के लिए 3 सवाल, 4 बच्चे हैं, चौथा बच्चा भी मेरा है, साथ में ही जुड़ा हुआ है, ऑपरेटर है, कोई बात नहीं, उसके लिए भी एक सवाल डाल देते हैं बच्चों। तो 4 बच्चों के लिए 4 सवाल, चारों सवाल चारों बच्चे करेंगे। टाइम मिलेगा आपको मात्र 1 मिनट, चलो 1 मिनट कम हो गया, 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। एक सवाल के लिए 30 सेकंड मिलेगा। आपको दिखाना है कि कैसे 2 मिनट में हम इन सवालों को कर सकते हैं। सवाल ये है, पहला वाला नंबर 0 से लेके 5 को, 0 से लेके 5 को 7 बराबर भागों में बांटना है, 7 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि मैं तुम लोगों से P, Q, R, S, T, 1 2 3 4 5 6 और U, मैं 5 पॉइंट्स के तुम लोगों से क्या मांग रहा हूं? 5 पॉइंट्स के क्या मांग रहा हूं मैं तुम लोगों से? वैल्यू पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि बेटा मुझे बता दो कि ये 5 पॉइंट्स क्या होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला सवाल यहीं से बन जाएगा बेटा, ये नंबर मैं चेंज कर दूंगा, ये बन गया 3 और ये बन गया बेटा आपका 10, और इसको आपको बांटना है फिर से P, Q, R, S। इसको मैंने कितने भागों में बांटा? 1 2 3 4 5। तो आपको P, Q, R, S के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों के लिए थोड़ा सा माइनस का भी इजाफा कर देते हैं, तो -5 और यहाँ पे हो गया बच्चों +5। ठीक है, इसको बांटना है आपको 12 भागों में। तो आपको बताना है P, Q, R, S, T, 1 2 3 4 5 U। चलो ठीक है, इतने ही भागों में बांट दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने भागों में बांट रहे हैं? 8 पार्ट्स में। ठीक है, मैं पहले से हिंट दे देता हूँ। 1 2 3 4 5, इसको कितने भागों में बांटा है? 5 पार्ट्स में। कितने भागों में बांटा है? 5। इसको बांटा है 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट्स में। ठीक है, फिर यहाँ पे एक नंबर देता हूँ मैं -2, इसको मैंने दे दिया आप लोगों को 5। इसको बांटना है आपको 7 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 तो 7। तो आपको P, Q, R, S, T, U है। आपको लग रहा है कि टाइम बहुत कम दिया हुआ है, तो मैं टाइम बढ़ा देता हूँ। 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन के लिए एक सवाल, 4 मिनट 4 सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे ये आ चुका है। आप लोगों को हर एक केस का P, Q, R, S, T सबको निकालना है। मैंने पार्ट्स भी लिख देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट, 7 इक्वल पार्ट। ठीक है, मैं देखता हूँ कि मेरा लास्ट क्लास का पढ़ाया इतने दिनों के बाद भी क्या मेरे प्यारे बच्चों को याद रहता है। और जो बच्चे यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं, तुम ना समझ लेना कि सवाल बहुत हल्का है, पानी पी जाओगे तुम भी। आपका समय शुरू होता है अब। 4 मिनट 4 सवाल। आपको सिर्फ आंसर लिखना है, आपको डायग्राम नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, पी क्यू आर एस टी यू की डब्ल्यू वैल्यूज निकालनी है। हिंट के लिए मैंने बता दिया है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है।
तो सेकंड वाले में 4 पार्ट्स हैं। अरे तुम ऐसे मत बताओ, तुमने बस बताना है आंसर। जब क्वेश्चन आ जाता है बेटा बोर्ड में, कोई नहीं बताता वहां पे, सब कुछ खुद ही मैनेज करना है। क्वेश्चन गलत है तो छोड़ देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। टाइम हो गया क्या? 5 मिनट से तुम लोग कर ही रहे हो, बता भी नहीं रहे हो। बेईमानी, चीटिंग, लाइव क्लास में चीटिंग, आपस में चैटिंग में। बता दिया किसी को? अरे बता दो, अरे कोई आंसर तो बता दो मेरे को, इतने टाइम हो गया। अरे बच्चों बता दो। चलो पहला कौन बताएगा? ए से अनन्या। आखिरी वाला कौन बताएगा? बी से वृंदा। वृंदा तुम बताओ पहले, चलो बता दो। मैं कर रही हूँ। कर लिया? बताओ बताओ, आखिरी वाला बता दो। कर रही हूँ। कर रही हूँ मतलब ये तो कंटिन्यूअस टेंस हो गया ना। कौन सा टेंस है? थर्ड वाले पे हूँ। थर्ड वाले पे तुम। अरे अरे हो। तीनों चौल पे तुम ही फेल हो। ये अनन्या बताओ। अनन्या बेटा इधर देखने की हो रही है, इधर देखने की। कितने हुए बताओ अनन्या? अच्छा दो कितने किए इतने में से? दो कितने लोगों ने किए? हाथ खड़ा करो। दो कितनों ने किए? एक ने दो करे। अच्छा तीन कितनों ने किए? तीन वाला कोई नहीं है, सब फेल हो। एक कितनों ने किया? सर मुझसे नहीं हुआ। एक भी नहीं हुआ? वाह वाह, मजा आ गया। नहीं मैं सब करने की कोशिश कर रही हूँ तो हो नहीं रहा मुझसे। ऐसा क्या कोशिश कर रही हो बेटा? या तो आता है या तो नहीं आता है, कोशिश से नहीं होती मैथ्स। चलो
तो देखो पहला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे, सबसे पहले आंसर जानने की कोशिश करते हैं। बेटा बताना, नहीं वृंदा से पूछते हैं। वृंदा बताओ बेटा क्या आया तुम्हारा आंसर? सर 5/3। क्या बोला? पी कितना आया? 5/3। 5/3। अच्छा, क्यू कितना आया? नहीं सर। नहीं सर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है। चलो आगे। क्यू आया 10/3। ओके, फिर 15/3 मान लूं, 15/3, फिर 20/3 मान लूं, 20/3, फिर 25/3, 20/3 और 30/3। 30/3। उसके बाद क्या हो जाएगा? 35/3। 30/3। बेटा 35/3 5 होता है क्या? अरे बता दो, बता दो, क्या होता है क्या? है ना? बताओ ऐसा कौन सा नंबर है तो तुम्हें कॉमन सेंस लगाना चाहिए बेटा। तुम बताओ, 300 बता दो, बता दो। सर कौन सा क्वेश्चन? अरे वाह, ये कहाँ है? कहाँ हो तुम? सपनों के ख्यालों में कौन है जो सपनों में आया, दिल में है वो समाया। एक सेकंड बेटा, मैं पूछूंगा, मुझे पता है वो सही बता देगा। बताओ 300 पहला क्या है? 300 बताओ, सर पहला क्वेश्चन। सर 17/5। हैं? अबे 17 कहाँ से आ गया? 17 कहाँ से आ गया? 17/5। चल दूसरा बताओ, दूसरा। सर सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड का भी 17 कहाँ से आ गया? अरे काका, अरे लला, 17 कहाँ से आ गया? वृंदा तुम बताओ, दूसरे का बताओ। सर सेकंड वाले के फर्स्ट का 3/5। अरे लड़की, ये लड़की क्या कर रही है? हैं? 3/6 है। अरे तुम लोग कैसे कर रहे हो यार? तुमको समझ नहीं लगी है? ओनली 6। अच्छा रुको 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 रुको, करते हैं बच्चों, ध्यान से करते। पहले मुझे ये बताओ बच्चों कि 0 से लेके 5, मान लो कितनी चॉकलेट है तुम्हारे पास? कितनी चॉकलेट है? 5 चॉकलेट। 5 है। ऐसे ऐसे कर दिया था मैंने, ये उंगली कट गई थी, मैंने उसको खोल दिया। कितनी चॉकलेट है? 5 चॉकलेट है। 5 चॉकलेट को कितने भागों में बांट रहे हो तुम? 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला भाग क्या होगा? 5/7। अरे दीदी 5/3 कहां से आ गया? कहां से आ गया 5/3? अरे 7 भागों में बांट रहे हो, पहला क्या होगा? 5/7। अरे 17 कहां से आ गया? 300 कितना आएगा? सर मेरा पहला आंसर सही है, मेरे को लगा आप बी पार्ट पूछ रहे हो। अरे तो बी में भी 17 कहाँ है? बी में 17 कहाँ है? चलो दूसरा क्या होगा? क्यों बता दो बच्चों, क्या होगा? सर 10/7। आर क्या होगा? सर 15/7। एस कितना होगा? 20/7। 35/7 कितना होता है बच्चों? 35/7 कितना होता है? 5। मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा? 5/7। अरे क्या मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है? अरे वृंदा समझ में आ रहा है, यस नहीं आ रहा है? वृंदा को समझ आ गया? सर हो रहा है। वृंदा को समझ आ गया। वृंदा बता दो बेटा, पी क्या होगा? सर पी होगा, एक सेकेंड, 5/5 एक सेकंड, अरे तुम बोलते बोलते म्यूट हो गए बेटा। हाँ बोलो। 5/10। 5/10। 5/10। 5/10 क्यों बोला आपने? कैसे आया मन में, कैसे आया? किसने कहा? 5 पार्ट्स में करना है और 10 तक है। तो पिछले वाले को कितने पार्ट्स में किया गया था? सब 7 पार्ट्स में। तो 7 कहाँ आया था? न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में। 7 न्यूमरेटर में आया था, मुझे तो डिनोमिनेटर दिख रहा है? डिनोमिनेटर ही बोला। तुमने डिनोमिनेटर बोला? तुमने न्यूमरेटर बोला बेटा। यहाँ क्लास रिकॉर्ड होती है, अगली क्लास में फिर से सुनना। मतलब किसे बोल रहे तुम्हारे हो? तुम्हारे दिमाग के तार तुम्हारी आवाज के साथ मैच नहीं खा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा कुछ रुको 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 रुको, करते हैं कुछ। पेचकस कहाँ है? पेचकस कहाँ है? चलो अभी स्क्रू टाइट हुआ है। चलो फिर से बताओ कि इसको कितने भागों में, पहले बताओ नंबर कितने हैं? चॉकलेट कितनी बड़ी है? 4 पार्ट्स, आई मीन 4। नहीं, चॉकलेट कितनी बड़ी है? 10, 3 to 10 तक ही है। कितनी बड़ी हुई बता दो? 7।
कितनी बड़ी हुई? 7 यूनिट की चॉकलेट हुई ना? 7। समझ में आया कि नहीं आया? ओके अरे सर। तेज सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? 3 से लेके 10 तक में चॉकलेट कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी है बताओ? 7 सर 7। 7 की है ना? ठीक है। तो अब कितने भागों में बांटना है? 5 भागों में बांटना है। तो जो भाग में बांटते हैं वो कहाँ रखते हैं हम लोग? नीचे रखते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होगी? 3 7/5 क्या होगा? 3 7/5। अब मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 15 + 7 कितना होगा? 22। तो पहला भाग क्या होगा? 22/5 क्या होगा? 22/5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। बेटा रिकॉर्डिंग में चेक हो गया। अभी यूट्यूब पे हम पीछे गए और फिर हमने किया, उसमें न्यूमरेटर बोला था आपने। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुंह से निकल जाता है पता नहीं चलता। अगला बताओ क्या होगा? अगला बताओ क्या होगा? 22/5 के बाद क्या होगा? सर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड ले लो, 1 सेकेंड। अच्छा ये 10 को क्या लिखेंगे ये बताओ? अगर डिनोमिनेटर में 5 लिख रहे हैं तो 10 को क्या लिखेंगे? 50/5 लिखेंगे ना? 50/5 लिखेंगे ना? इसको क्या लिखेंगे? 30/5। 22/5 कैसे आया? ये तो सवाल है। हाँ गलत है। 4 5 6 7 हाँ आया होगा, आया होगा, क्यों नहीं आया होगा? ये आया होगा 4 2/5। सर आपने वहाँ पे 5 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो 4 पार्ट्स है PQRS। नहीं, PQRS पार्ट्स तो बेटा देखो पार्ट्स ही होते हैं। ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट। पॉइंट्स 4 हैं, 4 पॉइंट पे 5 पार्ट्स होते हैं, क्योंकि ये भी इंक्लूडेड होता है। ओके सर। ठीक है, तो चलो, तो क्या होगा? पहला नंबर क्या होगा? ये क्या है? 1 सेकेंड, ये 3 था ना? 3 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है? 15/5 होगा ना? हाँ, अब कितने भाग हैं? 1 2 3 4 5। 50 से 50 पे जाना है। तो पहला भाग क्या हुआ? मैंने क्या बताया था आपसे? 3 कितना है? 7/5। तो 5 3 से 15 + 7 22/5। दूसरा भाग क्या होगा? 3 14/5। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा? अगले पेज पे बताता हूँ। नहीं कहाँ आएगा बेटा? इतना इतना मुश्किल सवाल है, तुम अपने टीचर से पूछ लेना, उन्हीं को समझ नहीं लगेगी। ये है बेटा 3, ये कितना है? 10। 1 2 3 4, थोड़ा सा और गैप बना, 1 2 3 4 5, 5 भाग है। मैंने आप लोगों से पूछा था P की वैल्यू, Q की वैल्यू, R की वैल्यू और S की वैल्यू। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। मान लो कि ये 0 नहीं होता, मान लो ये 3 नहीं होता, ये क्या होता? ये 0 होता। मान लो ये 0 होता, तो 1 2 3 4 5। तो 0 से मान लो 7 को डिवाइड करते, तो पहला भाग क्या होता है बेटा? 7/5 होता कि नहीं होता? दूसरा क्या होता? 7 2 जा 14/5, 21/5, 28/5 और 35/5। यही कर रहे थे हम लोग, ऐसे ही बांटते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत तो 3 से हो रही है ना? इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? 3 से हो रही है। इसकी शुरुआत 0 से हो रही थी, तो पहला भाग क्या होगा? 3 तो है ही है, 3 तो होल है ही है। उसके बाद इतने भाग को हमने बांटा किसमें? 7/5 में। कितने में बांटा? 7/5। 7 कहां से आया? टोटल डिस्टेंस कितनी है? 7 चॉकलेट्स की डिस्टेंस है, और कितने पार्ट्स में बांट रहे हैं? 5 भाग में बांट रहे हैं। तो पहला भाग क्या बनेगा? 7/5। 7/5 होगा तो, लेकिन 0 होता तब होता। भाई 3 है तो 3 7/5 होगा ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 3 7/5 की वैल्यू क्या हो जाती है? 5 3 जा 15 + 7 22/। दूसरा नंबर क्या बनेगा? 3 14/5। 5 3 जा 15 + 14 कितना हो गया? 29/5।
अब देखो साथ साथ जुड़ रहा है, साथ साथ जुड़ रहा है, देखो ध्यान से। तो 22 और 7 29, 29 और 7 कितना हो गया 36, और 36 और 7 कितना हो गया 36 और 7 हो गया 43, 43 और 7 कितना हो गया 50। और चेक करो 50 बाई 5 10 है कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा है सबको? बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? ज्ञान बेटा सर हाँ पूछो पूछो, जिसको पूछना है पूछो, सर कैसे क्या किया है पूछ लो। 22/5 कैसे आया फिर से पूछा जा रहा है। मैं कह रहा था कि अगर मान लो यहाँ पे 0 होता, यहाँ पे 7 होता, तो हम पहले वाले को 7/5 लिखते कि नहीं लिखते? आप लोग ऐसे समझो बच्चों कि 0 से 1 के बीच में कितने फ्रैक्शन होते हैं? 0 से 1 के बीच में बच्चों कितने फ्रैक्शन होते हैं बताओ, कितने होते हैं अनन्या? कितने फ्रैक्शन होते हैं? कोई तो बता दो, अरे कोई बता दो, 0 से 1 के बीच में कितने? 9 ही फ्रैक्शन होते हैं। किसी चीज के कितने टुकड़े कर सकते हो तुम? इनफाइनाइट टुकड़े कर सकते हो, है ना? इनफाइनाइट टुकड़े कर सकते हो कि नहीं? बहुत छोटे से छोटा। सबसे छोटा टुकड़ा कितना होता है? सबसे छोटा टुकड़ा तो बहुत छोटा होता है, हमें पता ही नहीं। एटम, एटम का नाम सुना होगा तुमने? एटम, मॉलिक्यूल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, कुछ सुना है कभी जिंदगी में? तो एटम कितना छोटा होता है? बहुत छोटा होता है, हमारी सोच से भी ज्यादा छोटा होता है ना? उतना छोटा टुकड़ा। तो हम कहेंगे कि 0 से 1 के बीच में कितने टुकड़े हो सकते हैं? इनफाइनाइट मैनी, इनफाइनाइट मैनी टुकड़े। लेकिन जब टुकड़े बराबर बराबर हुए, मान लो 10 टुकड़े हो गए, कितने टुकड़े हो गए? 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहला टुकड़ा क्या कहलाया? 1/10। दूसरा टुकड़ा क्या कहलाया? 2/10। तीसरा क्या कहलाया? 3/10। 9th टुकड़ा क्या कहलाया? 9/10। समझ में आ रहा है? मान लो मैंने 11 टुकड़े कर दिए होते, कितने टुकड़ों में बांटा होता? 11 टुकड़ों में बांट दिया होता। 11 टुकड़ों में बांटते तो पहला टुकड़ा क्या होता? 1/11। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? आखिरी टुकड़ा क्या होता? 10/11। मान लो मैंने 12 टुकड़ों में बांट दिया, कितने टुकड़ों में बांट दिया? 12 टुकड़ों में। गिनो अभी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 टुकड़ों में बांट दिया। 12 टुकड़ों में बांटा तो 7वां टुकड़ा क्या कहलाया जाएगा? 7/12। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 0 से 1 के बीच में कितने भी टुकड़े हो सकते हैं, और उन सबके टुकड़े का जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो वाला है कि कितना टुकड़ा उठा लिया तुमने। अब यही सारे टुकड़े बच्चों 1 और 2 के बीच में नहीं हो सकते क्या? जो टुकड़े 0 से 1 के बीच में हैं वही सेम टुकड़े 1 और 2 के बीच में हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? अगर 1 और 2 को 10 टुकड़ों में बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टुकड़ों में बांट दिया, तो बताओ पहला टुकड़ा क्या कहलाएगा? अरे क्या ये 1/10 कहलाएगा? अरे नहीं भैया, इसके पहले क्या है? एक चॉकलेट पूरी है। अरे यहां से यहां तक एक चॉकलेट पूरी है और फिर 1/10 है, तो ये क्या हो गया? 1/10। अरे समझ में आया नहीं आया? बता दो कोई, समझ में आया नहीं आया? अनन्या आ गया, तेजस्व आ गया, वृंदा आ गया? अब ध्यान से देखो, अगर 0 से 2 के बीच में पूछ लूं इस टुकड़े को, 0 से 2 के बीच में पूछ लूं, तो यहां अगर 10 टुकड़े हुए हैं तो यहां भी 10 हुए होंगे, तो 10 और 10 कितने होते हैं? 20। 10 और 10 कितने होते हैं? 20 टुकड़े होते हैं। 20 टुकड़ों में ये कौन से नंबर पे आता था? ये 11वें नंबर पे आता था। भाई 10 के बाद ये 11वां टुकड़ा ही तो बनता, 11/20 बनता ना, यही बनता। क्या बनता बेटा? 11/20। और यहाँ पे 11/10 बनता। सॉरी है 13? नहीं, यहाँ 10 टुकड़े बांटे ना, तो उसके पहले भी 10 बांटे। वो इधर 12 बांटा ना, जब हम टुकड़े बांटते हैं तो बराबर बराबर बांटते हैं। अगर ऊपर 10 बांटे हैं तो यहाँ भी 10 ही बांटेंगे, ठीक है? अगर इधर 10 बांटा है तो इधर जो 10 बांटा है तो पहला टुकड़ा क्या हुआ? 1/10 हुआ ना? कितना हुआ?
1 1/10। दूसरा टुकड़ा क्या हुआ 1 2/10। तो ऐसे ही मैं बोल रहा था कि तुम्हारी शुरुआत हुई है 3 से। कहां से शुरुआत हुई है 3 से, खत्म कहां हुआ है 10 पे। खत्म कहां हुआ है 10 पे। और 3 और 10 के बीच में कितने नंबर है, कितनी चॉकलेट है तुम्हारे पास 7 चॉकलेट है। कितनी चॉकलेट है 7 चॉकलेट है। और उन चॉकलेट्स को तुम कितने भागों में बांट रहे थे 5 भागों में बांट रहे थे। पहली चॉकलेट क्या बनी है 7/5। पर वो 7/5 जो होगी वो तो इनके बीच की होगी ना, इनके बीच का 7/5 है। असल में उसके पहले 3 है कि नहीं है, 3 चॉकलेट पूरी है कि नहीं है। तो हमारा नंबर बना 3 7/5। तो क्या बन गया 5 3 जा 15 प्लस 7 कितना हुआ 22/5। फिर दूसरे में फिर से 7 जोड़ दो, हम तो 7/5 ही जोड़ रहे हैं। तो 22 प्लस 7 कितना हो गया 29। 29 प्लस 7 कितना हो गया 36। 36 प्लस 7 कितना हो गया 43। 43 प्लस 7 कितना हो गया 50। और चेक कर लो ये और ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। और इसके पहले आ जाओ, ये 15/5 और ये 3 मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैच हो रहा है। इसका मतलब सही है, इसका मतलब सही है। अरे समझ में आया नहीं आया। तेजसव, अनन्या, वृंदा आ गया सर। आ गया है? अगर आ गया सर, आ गया। आ गया आ गया। सब लोग कह रहे हैं आ गया है। आ गया तो फिर सवाल दिया जाए। आ गया तो सवाल दिया जाए। सवाल दे दिया बच्चों, हैं सवाल दे दिया बच्चों, तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे रखा हुआ है। यही सवाल कर डालो -5 से लेके +5। हाँ सवाल बदल दिया, पहले प्लस वाला करना चाहोगे कि माइनस वाला करना चाहोगे। पहले प्रैक्टिस करनी है प्लस वाले पे। यस सर। चलो प्लस वाला एक दे दो फिर। सर, चलो एक प्लस वाला दे दो, है ना। अभी चैलेंजे लेने में डर रहे हो बच्चों। चलो कोई नहीं, तो नहीं माइनस में थोड़ा सा खेल बदलेगा। चलो यहाँ देख लो 4 है और यहाँ पर है 12। 4 है और 12 है। इसको बांटना है, कितने भागों में बांट दें 3 भागों में बंटवा दें। नहीं 3 भागों में बढ़ जाएगा आराम से। 3 भागों में बांट दो बच्चों। चलो 1 2 3 भागों में बांट दो। तुम्हें पी और क्यू की वैल्यू बतानी है। तुम्हें क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा, O is a point, P R is a point, it has been divided into 2 equal points such that OP is equal to PQ is equal to QR। तो वो कहानी में तो तुम बना लोगे ना, तुम्हें तो बस ये पता करना है कि भैया इनकी वैल्यू क्या है, निकाल दो। सिंपल दिया है। आगे क्या है पहला, उसकी वैल्यू क्या होती है। नहीं अच्छा ठीक, क्यों की भी बता, ये नहीं पता चेक कर ले। चेक कर लो भैया। हाय चेरी, चेरी आ जाता है बेटा, 8th क्लास का पढ़ा रहे सर हैं। आ गया आ आंसर। गया आंसर, आगे बता दो, बता दो बेटा। सर P है 20/3 और Q है 28/3। यानी 8/3 जोड़ रहे थे। और आगे देख लो R कितना आ जाता है 28 + 8 कितना होता है 36/3। चेक कर लो मैच सर 12/3। बहुत बढ़िया। तो ये कितना हो गया, सर ये कट भी तो होगा। क्या कट होगा 12/3। कहाँ 12/3 बोल रहे हो, ये कट नो मना सर ये करेंगे। 36/3। सर कट भी करना है। अच्छा 36/3 कट होकर 12 हो जाएगा। अरे वही तो दिखा रहा हूँ तुमको कि यार 36/3 और ये दोनों बराबर होते हैं। अरे यही तो समझा रहा हूँ। सर लेकिन 36/3 को अगर कट भी करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करेंगे ना। हाँ तो 12 आएगा, वो 12/3 गलत बोल रहा है, 12 आना चाहिए भाई, 12/3 नहीं 12। देख लो बच्चों। यस सर 12/3 गलत। हाँ 3 जबरदस्ती लगा दे, इतना प्यार है 3 से। तुम बताओ अनन्या, आ रहा है तुम्हें।
हाँ सर अब आ अभी आ गया, चलो ठीक है, अभी आ गया तो चलो अप्पा डब्बा चप्पा कर दो ये सवाल। एक पिक्चर थी जुदाई, उसमें वो लड़की बोलती थी अब्बा डब्बा चप्पा तो उसमें सारे जवाब आ जाते थे। कोई भी सवाल पूछो उससे, मैं कैसा लग रहा हूँ, अप्पा डब्बा चप्पा तो जी पूछा अप्पा डब्बा चप्पा, चलो बताओ अप्पा डब्बा चप्पा, आंसर बता दो, देखिए तुम लोगों से हो रहा है कि नहीं इसमें थोड़ा सा कैच है, पहले बता रहा हूँ, कैच मसाले हैं इसमें, कैच, फंस जाओगे तुम लोग, डरा देता हूँ पहले ही। चलो सर आगे बढ़ो ना, क्या है सर यही बता रहे हो, जो जो आता है सर वो बताओ ना सर, जो नहीं आता वो तो नहीं आता है, वो तो आएगा भी नहीं हमें सर आ गया। दोनों के नीचे भी तो एक क्वेश्चन है। सर हो गया। अरे वाह, बताओ बेटा। यस सर। सर पी है -40/8। -40/8, -40/8 तो 5 ही -5 होता है, कुछ तो गलत हो गया बेटा। एक मिनट। एक मिनट ले लो, -48/8। -48/8। यस ये सर। तो बेटा -5 से भी छोटा होता है, तुम तो राइट में जा रही हो, जब हम राइट में जाते हैं तो नंबर बड़ा होता है बेटा। है हाँ बता दो हाँ। मुझे सॉरी यहाँ पे प्लस कर दिया, माइनस करना अरे था। चलो जो भी कर दिया तुमने गलत हो गया। चलो अनन्या बताओ, दूसरे का देख के नहीं, अपना बताओ आंसर क्या है। अरे बताने की हो रही है बेटा, अरे कोई तो बता दो, कोई नहीं बता रहा, 300 बता दो, बताओ क्या बताओ। -30/8 आंसर आ रहा है बच्चों। चलो फिर इसी सीरीज में आगे मैं भी बढ़ाते बता जाओ। रहा हूँ। -20/8, -10/8, 0/8, 10/8, 20/8, 30/8, 40/8। अरे वाह, ये तो मैच हो रहा है, सही है, आंसर तो सही है भैया, आंसर सही है, देख लो कैसे निकाला। 300 बोला सर क्या है सर, ये माइनस का आंसर दे दिया, माइनस तो हमें आता ही नहीं, हमारी जिंदगी तो पॉजिटिव पॉजिटिव चल रही है, हैं? तो -5 कितने भागों में बांटा, 10 भागों में, 10 चीजों को कितने भागों में बांटा, 8 भागों में। तो ये बच्चों इससे मल्टीप्लाई करके नहीं जोड़ना है इसमें, 8 5 जा 40 10 50 नहीं कर देना है इसको, क्या करेंगे, -5 + 10/8 है बच्चों, ये जो होता है ये होता है। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 8 8 5 जा 40 + 10 -40 + 10 कितना होता है, 30/8। कितना होता है, 30/8, सॉरी -30/8। तो पहला नंबर क्या बना, -30/8, फिर -20। हमें पता चल गया रैंडम, पता चल गया 10/8 ही तो जोड़ना था,
तो पहला मिल गया, तो उसके बाद दूसरे में और 10 जोड़ दिया, फिर 10 जोड़ दिया, 10 10 जोड़ते जोड़ते लास्ट में देख लिया, मैच करा के देख लिया मैच हो रहा है कि नहीं। इसके पहले वाला भी मैच करा लो, तो कितना हो गया -20/8। ये तो मैच हो रहा है क्या, सॉरी -40/8। पहला क्या होगा -40/8, मैच हो गया। देखो ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, सही है। समझ में आया? हाँ, तुम बीच बीच में ड्रग्स ले रही हो, ये नाखून जूस के, ये नहीं चलेगा। तुम हाथ वाथ कहीं डाल के आई हो उसमें, फिर थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा स्वाद लेके, फिर ये एडल्ट्रेशन नहीं चलेगी, इसमें पकड़ में आ जाओगी तुम डोप टेस्ट में। चलो तेज साहब तुम बताओ, अरे बता दो तेज साहब, तुम पेन तो नहीं चूस सर रहे? अभी तो सर अभी तो फर्स्ट ही हो। बोला अभी तो सर, सीखा अभी तो है, second बोला हुआ ही सर नहीं अभी है। तो मैंने सीखा है। चलो वृंदा, अनन्या, तेज साहब तीनों दूसरा निकाल दो, पहले वाले तरीके से बताए गए तरीके से दूसरा निकाल दो, ठीक है? चलो शाबाश। उसमें भी जाल फेंक दिया मैंने। ये आखिरी सवाल होगा बच्चों, इसके बाद इस टॉपिक पे से हम आगे बढ़ जाएंगे, तुमको समझ में आए चाहे ना आए, इतना ही पैसा मिला है। नहीं समझ में आ जाएगा, अब तो आ जाएगा। अरे बहुत हलवा क्वेश्चन है बेटा, तुम इतना दिमाग मत लगाओ, सिंपल है। जिंदा बोल रही है सर इतना सिंपल क्वेश्चन तुम करते ही नहीं हमें तो हार्ड क्वेश्चन करने हैं सिंपल दे दिया आपने। अरे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, ये तो मेरे बनाए हुए हैं। कम लो रहे तिनका तिनका कर करके सवाल नहीं हो रहा है यार तुम लोगों से, प्रेशर में आ गए हो तुम लोग, घबरा गए हो। अरे इसके पहले वाला तरीका समझ में आया था कि नहीं आया था? ये वाला समझ में आया था अनन्या? ऊपर वाला ही नहीं आया था तो नीचे वाला क्यों कर रही हो? फिर बोल दो सर नहीं आया समझ में, ऊपर वाला समझ लो फिर से। देखो पहला हाँ बोलो। सर बिल्कुल समझ नहीं आया, पर आई थिंक इसका फर्स्ट पार्ट -19/7 है। ये -19/7 है, ये वाला दूसरा वाला, दूसरे वाले को -19/7 कह रही हो बेटा। अच्छा मुझे बताओ -2 और 5 कितने हिस्सों में बंटा है? 7 7 हिस्सों में बंटा है। कितने हिस्सों में बंटा है? 7 हिस्सों में बंटा है। चॉकलेट कितनी बड़ी है? -2 से 5 तक चॉकलेट कितनी बड़ी है? चॉकलेट 7 बेटा चॉकलेट 7 यूनिट की बड़ी है। -2 से 5 तक, -2 से 0 तक कितना होता है? -2 से 0 पे गए तो 2 यूनिट गए,
और 0 से 5 पे गए तो 5 यूनिट गए, टोटल कितनी होगी चॉकलेट? 7 यूनिट की चॉकलेट है। तो हर तो एक वही तो बोला मैंने। तो हर एक चॉकलेट कितनी बड़ी हुई? एक एक यूनिट की हुई, एक एक यूनिट की हुई। तो -2 के बाद क्या आएगा? -3, -4, -5, -6। अरे सॉरी सॉरी, उल्टा 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 कर दिया। -1 0 1 2 3 4 5, इतना ही सिंपल था। सर ये क्या हुआ? ये सर समझ में नहीं आया। अरे मैं यही तो बात है समझ में कैसे आएगा? चलो ध्यान से देखो बच्चों, मुझे बताओ 2 4/5 का मतलब क्या होता है? 5 2 जा 10 + 4 14/5 होता है कि नहीं होता? असल में इसको तुम ऐसे समझो, 2 + 4/5 कितना हुआ? 2 + 4/5। और जब भी किसी भी रैशनल नंबर को ऐसे जोड़ते हैं जिसके नीचे 1 होता है, तो तुम्हें इसको समझना है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या समझना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, चलो मुझे फटाफट से बताओ बच्चों कि 3 + 5/6 की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बता दो। तो 6 3 जा 18 + 5 23/6। अरे समझ पा रहे हो? हाँ, चलो मुझे बताओ 4 + 7/9 की वैल्यू क्या होगी? इतना टाइम? अरे 9 की टेबल नहीं आती? 9 4 जा 36, 36 + 7 43/9। अरे तेज साहब समझ पा रहे हो? सर मुझे बता दो, तुम समझ पा रहे हो तो तुम बता दो वही। 5 + 4/5 कितना होगा? सर 29/5। बहुत बढ़िया, 29/5। मैं तुमसे पूछूं 6 + 3/8 कितना होगा? कोई भी, कोई भी? अरे टेबल एबल नहीं आ रही तुम लोगों को? सर 8 के ऊपर क्या लिखा है? 3/8। 6 + 3/8 कितना होगा? 51/8। ठीक है, समझ में आया? मिक्स फ्रैक्शन समझ में आया? लेकिन अगर तुम्हारे सामने ऐसे लिखा हुआ है -6 + 3/8, तो इन दोनों का साइन कैसा है? अपोजिट है कि नहीं है? क्या ये सेम साइन है? नो सर। ध्यान से समझना, -6 3/8 का मतलब और -6 3/8 का मतलब अलग अलग है। इसका मतलब है कि माइनस साइन इसके साथ जुड़ा हुआ है, और इसका मतलब है ये। हालांकि ऐसा तुम कभी जिंदगी में देखोगे नहीं, तुम हमेशा देखोगे यही। लेकिन फिर भी एक पल के लिए मान लो कि अगर ऐसा भी कभी दिख जाए, तो इसका मतलब है कि 3/8 जोड़ा जा रहा है किसमें? -6 में, और दोनों के साइन क्या है? अपोजिट। तो इसमें 8 6 जा 48 + 3 नहीं करना है, इसमें नहीं करना है। इसमें क्या करोगे? एलसीएम लोगे। एलसीएम कितना हुआ? 8 8 6 जा -48, और साइन अलग है, तो ये बन जाएगा -45/8। ये चीज पकड़ पा रहे हो तुम लोग? क्या ये चीज पकड़ पा रहे हो? यस सर। मुझे बताओ बच्चों कि -5 + 4/5 कितना होगा? करके बताओ जल्दी। सर 29। 29 का है होगा भैया, जुड़ थोड़ी रहा है। 21। हाँ, -21/5 होगा। सर -29/5। 29 क्यों होगा भैया? ये प्लस है, ये माइनस है, घटेंगे। दोनों का एलसीएम लोगे तो 5 5 5 जा -25 + 4, तो ये घटेगा ना, -21/5 होगा, 29 थोड़ी होगा। वृंदा समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है तो ये वाला क्वेश्चन बताओ, -6 + 3/5 कितना होगा? -32/5। नहीं, 5 6 जा कितना होता है? 30। -30 में 3 ऐड करोगे तो क्या बनेगा? -27/5।
एलसीएम बताएंगे बेटा। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है बेटा एलसीएम। तो बड़े वाले की टेबल पढ़ते जाओ, छोटे वाले को चेक करो आता है कि नहीं आता। अगर आ जाता है तो वही एलसीएम है। बताओ बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया? तुम कहते रहो आ गया, क्वेश्चन दे रहा हूं कर नहीं रहे हो। -2 + 2 -7 + 2/5 बताओ कितना होगा? सर -43/5। -43। 5 से 52 कितना होता है? 5 से 52 -35 होता है। और जब इनको जोड़ोगे तो -33 होगा। 43 कहां से होगा? वृंदा समझ में आ रहा है? तुम्हें आ रहा है अनन्या? यस तो सर। तुम बता क्यों नहीं रहे हो? सर आंसर देने वाली थी पर दे दिया। चलो मुझे बता दो फिर, -8 + 9/10 कितना होगा? सर -70/10। चलो एक को तो आ गया। अरे बाकियों का भी यही आ रहा है क्या? यस सर। अरे अरे समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। तो -5 से 5 पे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। चॉकलेट कितनी बड़ी है? 10 यूनिट की चॉकलेट है तुम्हारी। कितनी बड़ी है? 10 यूनिट की चॉकलेट। कितने भागों में बांट रहे हो? बताओ कितने भागों में बांट रहे हो? 8 भागों में बांट रहे हो। कितने लोगों में बांट रहे हो? ये 8 भागों में बांट रहे हो, है कि नहीं? तो पहला भाग कितना हो जाएगा? 10/8 होगा कि नहीं होगा? तुम 10/8 जाओगे कि नहीं राइट में? पर शुरुआत कहां से हुई है तुम्हारी? -5 से। तो -5 + 10/8 करोगे तो कितना होगा? एलसीएम लोगे तो कितना हो गया? 8। 8 × -5 कितना हो गया? -40 + 10 तो कितना हो गया? -30/8। तो पहला नंबर क्या बना? -30/8, ठीक है। फिर कितना कितना जोड़ रहे थे? 10/8 जोड़ रहे थे ना। तो -30 में 10 जोड़ देंगे तो -20 -10 0, फिर 10/8 20/8 30/8 40/8। क्या 40/8 5 होता है? होता है। चेक कर लो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। यानी यहाँ पे तो सही चल रहा है। एक बार पीछे चेक कर लेते हैं। तो इससे पीछे आओगे 10 यूनिट तो कितना होगा? -40/8। क्या ये -5 होता है? बिल्कुल होता है। समझ 10/8 कहाँ से आया? 10/8 बेटा कितने टुकड़े थे? कितनी बड़ी चॉकलेट थी तुम्हारी? चॉकलेट कितनी बड़ी थी? 10 यूनिट की चॉकलेट थी। कितने भागों में बांट रही थी तुम? 8 भागों में बांट रही थी। तो 10/8 ही तो आएगा। इसके पहले के सवाल कैसे किए हमने? जितनी बड़ी चॉकलेट जितने भागों में बांट रहे हैं। नहीं वैसे नहीं किया हमने। मुझे तो याद है वैसे ही किया हमने। क्या बोलती हो वृंदा तेजस्व? ऐसे ही किया हमने। यस सर। याद आ रहा है? जितनी बड़ी चॉकलेट है जितने भागों में बांट रहे हैं, जितने लोगों के बीच में बांट रहे हैं। भाई 10 चॉकलेट को 8 लोगों के बीच में बांटना है तो कैसे बांटोगे? 10/8 10/8 10/8 करोगी तो टुकड़े हो जाएंगे। 10 टुकड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलो रन्या, नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। हाँ अच्छा, देख लो ये 8th का भी सवाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 11वीं के बच्चों को देख लो। 11th बेटा स्टार्ट कर रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है पर शुरू कर दूंगा अगले सैटरडे, अगले संडे से शुरू कर दूंगा। 11th भी शुरू कर रहा हूँ मैं। गंदा ही पढ़ाऊंगा लेकिन शुरू कर दूंगा। ठीक है चलो। अरे समझ में आया सबको? वृंदा, अनन्या, तेजस्व, मान ले आ गया तुमको? बोले हाँ सर एक ही क्वेश्चन तो कराया आपने। एक क्वेश्चन दे दूं अब करा दोगे? कर दोगे? चलो देखते हैं। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, सिर्फ मात्र 2 क्वेश्चन। आज की क्लास के आखिरी 2 क्वेश्चन देखना चाहता हूं मैं कि क्या तुम बच्चे लोग कर लेते हो। और जो अपने आप को 10वीं 11वीं 9वीं में समझते हैं तुर्रम खां, वो भी करके देखें। हमारे सामने यहाँ है नंबर 2, यहाँ पे है नंबर हमारे पास 22। ठीक है 2 है 22 है। देख लो चॉकलेट कितनी बड़ी है। और इसको तुम्हें बांटना है 6 भागों में। 1 2 3 4 5 6। तुम्हारे पास है P Q R S T। तुम्हें इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने। फिर शुरुआत होती है -2 से और अंत होता है तुम्हारा
माइनस नहीं, प्लस 4 पे, ठीक है। और इसको बांटना है तुम्हें 7 भागों में, तो 1 2 3 4 5 6 7, तुम्हें वैल्यू निकालनी है PQRS TU। चलो, ये सवाल एग्जाम में नहीं आते, पहले तो तुम ये घबराना छोड़ दो, एग्जाम में नहीं आते, अभी भी नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। आखिरी के 3 मिनट है तुम्हारे पास बच्चों, आपका समय शुरू होता है अब। यहीं से तुम लोग रैशनल नंबर को जोड़ना घटाना सीखोगे। मैंने इसमें रैशनल नंबर जोड़ना ही तो सिखाया तुमको, ये एक नेगेटिव नंबर में कैसे पॉजिटिव नंबर को जोड़ते हैं, और मिक्स्ड में कन्वर्ट करना सिखाया, नहीं सिखाया? सिखाया तो है। 11वीं के बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, चेरी भी आ रहा है, बार बार पढ़ाना शुरू कर देते हैं फिर, हैं क्या बोलता है, पढ़ेगा तू भी? ठीक है, वोट डालेंगे फिर। हाँ बेटा आंसर बता दो, नीतीश दुबे जी। दुबे जी ब्राह्मण आदमी है, ब्राह्मण आदमी को सत सत प्रणाम। हेलो सर, लिंक भेज दो सर, लिंक भेज दो, मुझे लिंक चाहिए। ओके सर, लिंक भेज दो ना सर। कोई नहीं, सभी का भेजता हूँ मैं, तो आप क्वेश्चन करो बेटा, किया ना, आप क्वेश्चन करो, हमको तो जवाब मांगता है, कोई बता दे। 1.5 मिनट बचा है बच्चों। हाँ चलो भैया, आखिरी के 30 सेकंड, आखिरी के 30 सेकंड, कोई बता दो। यूट्यूब पे आंसर दिया किसी ने? सर सेकंड वाला हो गया। सेकंड वाला हो गया, बता दो बेटा। सर बी है 32/6। कितना? 32/6। ओके, फिर से बताओ, 32 के बाद क्या कर दूं? 38/6। अच्छा चलो, चेक करता रहता हूँ, तो 44/6, फिर 50/6, 56/6, 56 + 6 कितना होता है? 62/6। बेटा तो गलत आ गया, अरे 22 मैच होना चाहिए था, नहीं हो रहा है, हैं? सर अभी तो चलो चेक करते हैं बेटा, कितने भाग हैं? 10 भाग हैं, 10 भाग को कितने भागों में बांटा? 1 2 3 4 5 6, तो 10/6, तो 2 10/6, 6 2 जा 12 + 10 कितना हुआ? 22/6। ठीक है, यही बोला था तुमने, 32 बोला था तुमने, 6 2 जा 12 + 10 22 हुआ ना? यस सर। फिर 22 10 सर कितना हुआ? 32 बोला 32। तो अब हुआ 32 बेटा, 32 तो अब हुआ है। मैंने क्या बोला सर? फिर यहाँ हो गया 42/6, 52/6, 62/6, फिर 72/6। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है।
कितने भागों में बांट रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। 22 में से 20, अरे 20 है, 10 कहां से आ गया? अरे भैया 20/6 है, तो सही तो बता रही थी लड़की। 6 2 12 प्लस 10 20, 32/6, तो ये तो 32 सही था। इसके बाद 52 होगा, सही तो बता रही थी तुम। फिर तुम 42 क्यों बोल रही थी? 52 होगा बेटा। 52 के बाद क्या होगा? 72। 72 के बाद क्या होगा? 92। 20 जोड़ना है, 20 जोड़ना है, फिर 112। 112 में 20 जोड़ दिया, 132। और 132/6 कितना होता है? 22 तो होता है। सही तो बोल रही थी लड़की, बिल्कुल सही बोल रही थी, सही बोल रही थी। पता है? पता ही नहीं तुमको। चलो तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम आप लोगों के लिए होमवर्क पे छोड़ देते हैं, इसको आप करो। अगली क्लास आ गई बच्चों, इन्होंने भी पैसे दिए हैं तो इनको पढ़ाना शुरू कर देता हूँ मैं। तुम लोगों से फिर मिलेंगे अगली क्लास में परसों, ठीक है? मैं एक छोटी सी वीडियो डालूंगा इस कॉन्सेप्ट पे, 2-4 क्वेश्चन होंगे रैंडम, आप उनको देखना। आपके उस पर मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो तो उसमें दिख जाएगा, ठीक है? आज नहीं तो कल तक वीडियो। चैनल क्या है आप, नाम क्या है आपके यूट्यूब चैनल का? मैथ्स विद सुड। अरे तुमने फॉलो ही नहीं किया मुझे, बताओ? क्लास के बच्चे ही फॉलो नहीं कर रहे। मैथ्स विद सुड बेटा, SUD सुड। अभी 7th ग्रेड की क्लास चलेगी उसी पे लाइव, देख लेना, ठीक है? चलो बाय बच्चों, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।